क्रूस था और है और हमेशा रहेगा यीशु के आने तक उनके लिए ठोकर का कारण जिन्होंने क्रूस की सामर्थ पर विश्वास करने से इनकार किया है। गलातियों अध्याय 5 वचन 11 में प्रेरित पौलुस क्रूस की ठोकर के बारे में कहता है। पहला कुरिन्थियों 1:18 में जो आज के लिए मेरा वचन है, जैसे मैं संदेशों की श्रृंखला शुरू करता हूं वो भी क्रूस के बारे में। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 प्रेरित पौलुस यही कहता है कि क्योंकि क्रूस का संदेश मूर्खता है नाश होने वालों के लिए, लेकिन हम जो उद्धार पाए हैं ये प्रभु की सामर्थ है। आइए से एक साथ कहें, क्योंकि क्रूस का संदेश मूर्खता है नाश होने वालों के लिए, लेकिन हम जो उद्धार पाए हैं ये प्रभु की सामर्थ है। आज एवेंजेलिकल चर्च में भी हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि क्रूस विश्वास न करने वालों के लिए एक ठोकर के एक कारण है, ठोकर का कारण। तो उसके बारे में बात ही ना करें और इसे आधुनिक चर्च बिल्डिंग के ऊपर कभी ना लगाएं। इसके बारे में कोई भी बात ना कहें आप। इस पर किसी से विवाद ना करें आप। इसे केवल तब बताएं जब कोई व्यक्ति इसके लिए चैन महसूस करें। इसे केवल दर्शाने वाली बातों में ही कहें। इसे लोगों के सामने रखने पर जोर ना दिया जाए ताकि वो इसके द्वारा ठोकर ना खाएं। माइंड इट। लेकिन ये काफी नहीं है। यहां तक कि घोषणा करने वाले चर्च में कई साल तक मैं उसका एक भाग हुआ करता था। काफी समय तक क्रूस के बारे में शर्मिंदा होता था। वो इसे अपने शब्दों से दूर करना चाहते थे। कुछ लोग अपने बारे में बताते हैं, जैसा कि आधुनिक थियोलॉजन में से एक ने कहा कि जिनका नाम लॉरेंस विलियम्स था, उन्होंने ऐसा कहा, ध्यान से सुनिए, मैं नहीं सोचता कि हमें प्रायश्चित की थ्योरी चाहिए। हमें जरूरत नहीं है कि कोई क्रूस पर चढ़ाया जाए और लहू बहाएं और ऐसे काम हो। ये उनके शब्द हैं। ये कोई नया नहीं है। ये बिल्कुल नया नहीं है। नए नियम के समय में कि जो क्रूस ठोकर का कारण हुआ करता था सब समूह के लोगों के लिए। कई लोग क्रूस के कारण ठोकर खाते थे उस दिन से जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया और मरा, फिर से जी उठा। यहूदी, ग्रीक और रोमी लोग सब क्रूस के कारण ही ठोकर खाते थे। यहूदी लोग पुराने नियम में देखते थे व्यवस्था विवरण अध्याय 21 वचन 23 में, जो कहता है कि पेड़ पर लटकाया गया व्यक्ति श्रापित है प्रभु के द्वारा। और कौन ऐसे मसीहा की आराधना करना चाहेगा जिसे परमेश्वर ने श्रापित किया? कोई परवाह नहीं कि किसके लिए वो श्राप दिया गया। वास्तव में वो श्राप इसीलिए था, हमारे लिए था। लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच था कि श्राप हमारे दोष और परमेश्वर से हमारे दूर होने से था, जिसके कारण वो क्रूस पर लटकाया गया। वो इसे पश्चाताप नहीं करते हैं। इसके बजाय वो क्रूस से ठोकर खाते थे। जहां तक रोमियों की बात थी, उनके लिए क्रूस हार को दर्शाता था और इससे बढ़कर और कोई अपराध नहीं था। रोम के मन में हार से बड़ा अपराध नहीं था। जीतना ही सब कुछ था और हारना तो अपमान था। इसलिए रोमियों ने क्रूस को ऐसे महान हार में देखा। और ग्रीक वो व्यक्तिगत सिद्धता में विश्वास करते थे। वो विश्वास करते थे जिसे वो सिद्ध व्यक्ति कहते थे। सिद्ध व्यक्ति तो क्रूस पर चढ़ाए जाने से बहुत दूर होता। उसे सिद्धता के लिए खड़े रहना चाहिए। इसलिए क्रूस था और है और हमेशा रहेगा स्वाभाविक मनुष्य के ठोकर का कारण। इसे चकित ना हो, लेकिन यही सत्य है। जब भी कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति खुद को रखता है और खुद को बढ़ाता है, या अपनी बुद्धि को उठाता है, या अपने ज्ञान को, या फिर अपने ही घमंड को उठाता है, या अपने ही कामों को उठाता है, या अपने ही कर्मों को उठाता है, या अपने दान के कामों को कि परमेश्वर के पास जाएं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी सोच को बढ़ाता है या अपने ही विचारों को, तो वो तुरंत ही
खुद को परमेश्वर के रूप में घोषित करते हैं। जानबूझकर या अनजाने में, चाहे वो इसे समझे या ना समझे, वो खुद को परमेश्वर के रूप में घोषित करते हैं। इसलिए स्वाभाविक मनुष्य के लिए ये सोचने से बाहर है कि परमेश्वर मनुष्य का शरीर ले ले। ये सोचने से बाहर है कि परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाए जाए। ये सोचने से बाहर है कि परमेश्वर उस क्रूस के द्वारा और अपने पुत्र को उस क्रूस पर मारने के द्वारा और फिर जलाने से मनुष्य माफी पाकर स्वर्ग में प्रवेश करना ही एक मार्ग है। यह इतना सरल है। यह मूर्खता है और नम्र करना है कि स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि क्रूस हमारे खुद के उद्धारों के विचार को दूर करता है। जब वह लकड़ी पर मर जाता है और हर मनुष्य की मंजिल को निश्चित करता है, अब तक के हर मनुष्य की ये मूर्खता का दिखाई देता है स्वाभाविक मनुष्य के लिए। देखिए, मैं कहानी पढ़ रहा था काफी समय पहले कि कैसे लोग खुद को देखते हैं ऐसे लोगों के रूप में जिन्हें उद्धार की जरूरत ना हो, और जो लोग खुद को पापी नहीं मानते हैं। और मैंने ऐसी दो कहानी देखी हैं जो 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। काउंटेस हंटिंगटन, जो समय के ऊंचे समाज की स्त्री थे, पर वो कायल हुई अपने पापों के लिए और माफी पानी चाहिए। कोई चर्च या प्रीस्ट या बिशप उसे स्वर्ग नहीं ले जा सकता था। वो मसीह के पास आई जॉर्ज विटफील्ड की सेवकाई में, जो महान प्रचारक थे, जो जॉन वेस्ली के सहायक थे। काउंटेस अपने जीवन में क्रूस की सामर्थ्य से, अपने उद्धार से इतने प्रभावित हुई कि हर कोशिश की कि वो इंग्लैंड के ऊंचे समाज के लोगों को न्योता देती रही कि वो आकर जॉर्ज विटफील्ड का प्रचार को सुने। और उन नामांकित लोगों में से ऐसे 10 थे जो बकिंघम से थे। इसलिए जब उन्होंने न्योता पाया, बकिंघम के डच ने प्रत्युत्तर दिया। इन शब्दों में से गौर से सुनिए। वाक्य है, मेथोडिस्ट प्रचारक के बारे में आपने जो जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। उनके सिद्धांत बहुत ही विरोध के हैं और मजबूती से सोचने लायक हैं, लेकिन वो अपने ऊंचे अधिकारी के बारे में अनादर रखते हैं। ये खासकर सारे रैंक के लोगों को एक साथ लाते हैं और सारे उत्तमता को दूर करता है। क्रूस के पास ऐसा करने का तरीका है। वो आगे कहती है, ये कहना भयानक है कि आपका दिल पापी है, उन सामान्य मनुष्यों जैसा जो पृथ्वी पर रेंगते हैं। और ये बहुत ठोकर पहुंचाता है। ये सच में ठोकर पहुंचाने वाला है। ये सच में ठोकर पहुंचाने वाला है, क्योंकि क्रूस के तले भूमि समतल होती है। ये समतल है क्योंकि धनी और गरीब को एक साथ क्रूस पर आना पड़ता है। गोरे और काले को क्रूस से ही आना पड़ता है। पढ़े लिखे या अनपढ़ को क्रूस से ही आना पड़ता है। जवान या बूढ़े सबको परमेश्वर के पास आना पड़ता है क्रूस के द्वारा ही, और वहां भूमि समतल होती है। और इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि क्रूस का संदेश मूर्खता है नाश होने वालों के लिए। नाश होने वालों के लिए। जानते हैं यहाँ ग्रीक में उपयोग किया गया मूर्खता के लिए क्या शब्द है? ये शब्द है मोरया, जिससे हमें मिलता है मारान। सच में यह शब्द इसी से आया है। प्रेरित पौलुस कहता है, जो यीशु के क्रूस का इनकार करते हैं, जो माफी के लिए एकमात्र मार्ग है, अनंत जीवन के लिए एक ही मार्ग है, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्रूस को बेवकूफी जैसे देखते हैं। वो क्रूस को बकवास के रूप में देखते हैं। देखिए, मनुष्य की बुद्धि इस बात को समझकर समर्पण नहीं कर सकती है कि क्रूस ही एकमात्र मार्ग है स्वर्ग और परमेश्वर के लिए, और कोई मार्ग नहीं है। स्वर्ग और परमेश्वर के लिए केवल मसीह का क्रूस है। लेकिन आप जानते हैं, पुनरुत्थान के पहले महान प्रेरित पतरस, हम इन चीजों को भूल जाते हैं, महान प्रेरित पतरस ने क्रूस को ठोकर जैसे माना है। ठोकर जैसे।
यह बिल्कुल सच है। जब यीशु मसीह ने उन्हें मत्ती 16:22 में क्रूस के बारे में बताया, पतरस को ठोकर लगे, तू तो मसीहा है, क्रूस पर नहीं जाएगा। बाइबल कहती है कि वो उससे अलग ले गया। कुछ अनुवाद कहते हैं कि उसने यीशु को डांटा। वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसे रोकना चाहता था। तुम क्या कह रहे हो? क्रूस और क्रूसीकरण। पतरस की समझ में मसीहा और उसके राज्य में क्रूस के लिए कोई भी जगह नहीं थी। उसने सोचा कि मसीहा अपना राज्य यहां स्थापित करेगा इस पृथ्वी पर, और ये पतरस उसका बड़ा अधिकारी होगा, अधिकारी, और उसके बाद प्रधानमंत्री होगा वो। और इसलिए उसने कहा, क्या हो रहा है? क्रूस नहीं आ सकता, क्योंकि क्रूस ठोकर का कारण था। और मुझे इसके बारे में सही सुनिए, आप लोग सही सुनिए, क्योंकि हर एक चीज जो परमेश्वर की बुद्धि के विरोध में होती है और वो शैतान से आती है, शैतान से। इसलिए यीशु ने अपने मुख्य प्रेरित से कहा, मेरे पीछे हट जा शैतान, पीछे हट जा। और केवल पुनरुत्थान के बाद पतरस क्रूस को समझ पाया और उसके सामर्थ को जाना। केवल तभी वो कुछ साल बाद कह सका, पहला पतरस 2:24 में, उसने खुद क्रूस पर हमारे पाप अपने शरीर पर उठाए ताकि हम पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जिएं, क्योंकि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो पूरी तरह से। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:18 के अनुसार सारी मनुष्य जाति जो पृथ्वी पर रह चुके हैं, वो सारे लोग, चाहे किसी भी समूह के हो या किसी भी देश के हो, और सारे मनुष्य जो पृथ्वी पर रहते हैं, वो दो तरह के लोगों के वर्ग में आते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:18 के अनुसार वो एक तो उद्धार पाए हैं और दूसरे लोग नाश हो रहे हैं, नाश। तीसरा वर्ग नहीं है, तीसरा समूह नहीं है। और हर व्यक्ति जिस किसी वर्ग में आता है वो क्रूस का वैसा दृष्टिकोण रखते हैं, क्रूस का वैसा दृष्टिकोण रखते हैं। मुस्लिम क्रूस का इनकार करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये अन्याय दर्शाता है। ह्यूमनिस्ट क्रूस का इनकार करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये शब्द हैं, ये बुद्धिमत्ता से बाहर है और नैतिक रूप में पुराना है। क्रांतिकारी क्रूस का इनकार करते हैं, ये उनकी बचाए जाने वालों की थ्योरी में सही जचता नहीं है। और सामान्य पश्चिमी व्यक्ति क्रूस का इनकार करता है क्योंकि उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, उन्हें छोड़कर कोई और उन्हें आकर बचाए। लेकिन जिन्होंने उद्धार पाया है, यहां पौलुस कहता है कि जो लोग उद्धार पा चुके हैं उनके लिए क्रूस तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का एक जरिया है, जरिया। उनके लिए क्रूस ही एकमात्र संभव तरीका है कि पवित्र और धर्मी परमेश्वर से संबंध रख सकें। उनके लिए क्रूस ही एकमात्र पुल है जिसके द्वारा वो उस जगह पर जा सकते हैं जिसे स्वर्ग कहते हैं। क्रूस का इनकार करना ऐसा होगा जैसे कोई डूब रहा है किसी समुद्र के बीचों बीच, जैसे कोई डूब रहा है। वो इनमें से किसी तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे मैंने से लिखा, मैंने उन लोगों के बारे में सोचा, जैसे मैंने बातें की मसीह के क्रूस के बारे में, ऐसे लोग जिन्हें मैंने कई सालों से गवाही दी है, अलग प्रतिक्रिया मुझे उनसे मिलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं मुझे आपका तरीका पसंद नहीं आया, मुझे बचाने का तरीका। दूसरे शायद कहे मुझे किसी का कर्जदार होना पसंद नहीं है, मुझे बचाने के लिए। मनुष्य के स्तर पर वो सब जो क्रूस का इनकार करते हैं स्वर्ग के एकमात्र मार्ग के रूप में, वो सामान्य रूप में यही कह रहे हैं जैसे ये व्यक्ति समुद्र के बीच में डूब रहा है। यहां पर मूर्ख कौन है? क्या दिलचस्प नहीं कि प्रेरित पौलुस वचन में मोड़ लाता है, मोड़। उनके लिए क्रूस मूर्खता है, लेकिन सच में कौन मूर्ख है? मूर्ख वो जो डूब रहा है और बचाव के बोट का इनकार कर रहा है। क्या ये सच नहीं? देखिए, मनुष्य के दृष्टिकोण से भी कौन मूर्ख है? जीवन देखा नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो इसका इनकार करता है। बाइबल इसे बहुत ही स्पष्ट करती है।
चाहे आप इसे जाने या ना जाने, चाहे हम इसे पहचाने या नहीं, जिस पल हमारा जन्म होता है हम डूबते हैं और केवल एक ही व्यक्ति हमें बचाव की ओर ले जा सकता है। केवल एक ही व्यक्ति हमें अनंत काल की सुरक्षा में ले जा सकता है। शायद आपको यह तरीका पसंद ना हो, शायद यह तरीका मुझे पसंद ना हो, शायद आप और मैं इस तरीके की सराहना ना करें, शायद बहुत से लोग इसे स्वीकार ना करें। केवल यही मार्ग है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए संभव बनाया। लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय पहले ही किसी ने मुझसे कहा कि मैं जो भी भलाई कर सकता हूं करते रहता हूं और मैं आशा करता हूं कि अंतिम दिन बुराई में से भी भलाई अवश्य आएगी। मैंने कहा कि हमारी सारी भलाई में से सबसे उत्तम के लिए प्रभु कहता है कि यह मैला छितरा है उनकी दृष्टि में। डूबने वाले व्यक्ति के पास जाने के लिए केवल एक ही जगह है, मसीह का क्रूस। अगर आप मसीह के क्रूस के पास कभी नहीं आए हैं, अगर आप कभी उसे पहचानने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं, अगर आप इस झूठ में बढ़े हैं कि हर कोई जैसे तैसे पहुंच जाएगा, अगर आप इस झूठ में बढ़े हैं कि सारे रास्ते प्रभु की ओर जाते हैं और सारे रास्ते स्वर्ग ले जाएंगे, तो अभी रुक जाएं और क्रूस को स्वीकार करें। स्वर्ग के लिए एकमात्र मार्ग के रूप में मैं इसके बारे में सोच रहा था कि बचपन के बारे में सोच रहा था। मसीह ने मुझे बदलने के पहले मैं गहराई से जानता था कि मैं पापी हूं, मैं गहराई से जानता था कि मैं प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं हर एक नए दिन की शुरुआत कहता आज मैं बहुत ही कोशिश करूंगा और मैं फिर से गिरता। मैं कहता कि अभी से मैं संदेश सुनूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने दांत पीसूंगा और बहुत ही कोशिश करूंगा, अब से आगे मैं सिद्ध जीवन जीऊंगा और मैं फिर असफल हो जाता था। मैं इसके बारे में सोच रहा था, मेरे खुद का अनुभव है ये। मैंने ऑस्कर वाइल्ड के बहुत ही उत्तम नाटक के बारे में सोचा जिसने ये बात मुझ पर अलग तरह से प्रकट की, जिसका नाम है आइडियल हस्बैंड, एन आइडियल हस्बैंड। इस नाटक में एक मुख्य किरदार था जिसका नाम था सर रॉबर्ट शेल्टन। सर रॉबर्ट बहुत ही वादा करने वाले पार्लियामेंटेरियन थे। वो वेस्टमिंस्टर की पार्लियामेंट के वादा करने वाले व्यक्ति थे, पर दुर्भाग्यवश सर रॉबर्ट्स ने अपने भूतकाल में कुछ गलत व्यापार डील्स की थी, इसलिए उनका भूतकाल अच्छा नहीं था। उनका भूतकाल बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। तो उनकी मुलाकात मिस एक्वेंटेंस से होती है जो बहुत ही परिचित थे उनके भयानक भूतकाल से, और वो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। बातचीत के दौरान वो सर रॉबर्ट्स की ओर देखकर कहती है, यहां तक कि तुम भी सर रॉबर्ट्स, तुम इतने धनी नहीं हो कि अपने भूतकाल के लिए बक्सा ले सको। कोई नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि यह प्रचारक भी नहीं, हमें से कोई नहीं। चाहे कोई व्यक्ति यह कहे कि आज के दिन से मैं भूतकाल को भूल जाऊंगा और ज्यादा कोशिश करूंगा कि आज के दिन से नई शुरुआत करूंगा और मैं सिद्धता से जीने की कोशिश करूंगा, अगर आप करते हैं फिर भी ये तो असंभवता है। वो भूतकाल से क्या करेंगे भूतकाल से? आप भूतकाल को कभी मिटा नहीं सकते हैं, और केवल एक ही व्यक्ति आपके भूतकाल को हमेशा के लिए मिटा सकता है, जो आपके वर्तमान को चंगा दे सकता और उज्जवल भविष्य की शाश्वती दे सकता है, और उसका नाम है क्रूस का मसीहा। प्रभु ने कहा है, जब आप मान लेते हैं कि क्रूस के द्वारा और केवल मसीह के क्रूस के कारण ही वो क्रूस जिस पर उसका पुत्र आपके लिए और मेरे लिए मरा, केवल जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपसे मेल मिलाप अवश्य करेगा, तब दूसरों से मेल मिलाप करेंगे और खुद में शांति पाएंगे। शांति केवल तब ही बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम मसीह के पास आते हैं तब उद्धार पाते हैं, और हम उद्धार पाते रहते हैं अपने जीवन काल में, और अंत में जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब अनंत काल के लिए उद्धार पाएंगे। इसलिए ये उद्धार की क्रिया है,
उसकी सामर्थ के बारे में क्या पौलुस क्या बताता है कि ये कैसे काम करती है, काम कैसे करती है। जब आप जान लेते हैं कि केवल मसीह का क्रूस ही आपको उस पार ले जाकर परमेश्वर से मिलाता है, तो आप जानेंगे कि क्रूस की सामर्थ आप पर घोषित करता है कि आप दोषी नहीं है, प्रभु के सामने दोषी नहीं है। लोग आप पर दोष लगाएंगे, शैतान आप पर दोष लगाएगा और आपका विवेक आप पर दोष लगाएगा, पर क्रूस की सामर्थ आपसे कहती है चाहे आप पर कोई भी दोष लगाएं, लेकिन आप परमेश्वर के सामने बिल्कुल भी दोषी नहीं हैं। उनके बारे में क्या, मुझे ध्यान से सुनिए विश्वासियों, अगर आप उनमें से हैं जो बुद्धिमता से जानते हैं और अपने पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि आपको माफ किया है, पर किसी तरह से व्यवहारिक रूप में इस माफी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं आप। हम इसे खुद को माफ करना कहते हैं, जो सच में एक गलत शब्द है, पर ये एक तरह से सच है। अगर आप जानते हैं कि प्रभु ने आपको माफ किया है और अगर आप उस पर जाए नहीं पाते हैं और भूतकाल को हटने नहीं देते हैं और वो अनुग्रह स्वीकार नहीं करते हैं, तो मुझे आपको बताना होगा कि आपको घमंड की समस्या है। मैंने अपने जीवन में से व्यवहार किया है। जो लोग प्रभु का अनुग्रह स्वीकार नहीं कर सकते हैं और खुद को माफ नहीं करते हैं, उनके लिए क्रूस की सामर्थ तो चाहे आप कुछ भी सोचें, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, जहां तक प्रभु की बात आती है आपको धर्मी घोषित किया गया है। चाहे आपके विवेक के दोष लगाने से भी, चाहे आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं और पूरी तरह से सारी माफी को नहीं ले सकते हैं, तो दोषी नहीं हैं आप। यही क्रूस की सामर्थ है, क्रूस की सामर्थ। इतना समझ लीजिए आप। जब लोग, जब शैतान, जब आपका विवेक, जब चाहे जो भी हो आपके पास आता है और कहता है तुम क्या सोचते हो कि कौन हो तुम, क्यों सोचते हो कि प्रभु तुम्हें माफ करता है, ये सोचना बहुत ही सरल है। तुमने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु के पास आकर माफी मांगी है और उसने तुम्हें ये दी है। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा नहीं है, ये झूठा है। उन्हें बताइए कि क्रूस की सामर्थ आपको बताती है कि आप दोषी बिल्कुल नहीं हैं और इसका संबंध अहंकार से नहीं है, इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। इसके सारा संबंध आपने प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया है उससे है। उसने कहा जब तुम मेरे पास आते हो मैं तुम्हें नई सृष्टि बनाऊंगा। मसीह यीशु में आइए प्रभु की स्तुति करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु धन्य है। क्रूस का संदेश मूर्खता है उनके लिए जो नाश हो रहे हैं, परंतु हम जो उद्धार पा रहे हैं ये प्रभु की सामर्थ है, प्रभु की सामर्थ है। अगर यहां एक व्यक्ति जो कहता कि मैंने कभी उसकी सामर्थ का अनुभव नहीं किया है, मैं अच्छा होने की कोशिश कर रहा था, मैं सबसे उत्तम कोशिश कर रहा था, मैं धार्मिकता के लिए काम कर रहा था, मैं ये कर रहा था और दूसरा कुछ काम कर रहा था, आशा कर रहा था कि एक दिन कर दिखाऊंगा, रुक जाइए। आज कहिए प्रभु यीशु मैं क्रूस की सामर्थ स्वीकार करता हूँ, अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मुझे माफ कर। अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं उस आनंद को खोजिए। वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी। अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नजदीकी रिश्ता पाना चाहते हैं तो हमारी पत्रिका 7 पद जो विश्वास बढ़ाता है, परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा। अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें। माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.worldrevival.org पर। प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए। निरंतर अपडेट्स पाए, दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाएं, अपने प्रार्थना निवेदन बांटें, जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं इसे दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें और बहुत कुछ है। आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए। आज ही worldrevival.org पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं।
बदल देने की यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट करिए। ये कार्यक्रम लीडिंग द वे प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर माइकल यूसुफ के